राजकुमार भाटी जी, आप लोग सवाल उठा रहे थे कि बीएलओ को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई, दबाव से वो कैसे निपटे, ये क्यों नहीं बताया गया। तो बीएलओ की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुई थी अलग अलग जगहों पर राजकुमार भाटी जी, और ये भी कहना है कि अभी तो जांच हुई नहीं है। पहले ये कहता ना कि नहीं, काम का दबाव था, अधिकता थी, इस वजह से लोगों की जांच जारी है, ये कहां तक जायज है राजकुमार भाटी जी? चित्रा जी, एसी कमरे में बैठकर सोफा कुर्सी पे आरामदायक तरीके से बैठ के ये कह देना कि एक बूथ पे मात्र 1000 वोट है, कितना समय लगता है, बहुत आराम से हो जाएगा, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप फील्ड में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या परेशानियां बीएलओज के सामने आ रही हैं। के शर्मा जी, मुझे केवल इतनी से एक प्रश्न का जवाब दे दें कि अगर ये इतना आसान काम है तो यहाँ नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में भी इस बाकी के साथ एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक 50% फार्म भी अपलोड नहीं हो पाए हैं। आधे फार्म भी समय खत्म होने को है, 1 महीने का समय 4 दिसंबर तक है, आधे भी अभी नहीं पहुँच पाए हैं। लोगों के पास फार्म ही नहीं पहुँच पाए हैं, बीएलओ मिल ही नहीं रहे हैं, बीएलओ नदारद हैं। आदेश ये है कि 3-3 बार घर जाएंगे, वो बूथ पे भी नहीं मिल रहे हैं, फार्म नहीं दे रहे हैं। फिर फार्म इतना जटिल बना दिया है कि उसे आम आदमी भर नहीं पा रहा ठीक से। 2003 की डिटेल भरनी है बहुत सारे फार्मों में, 2003 की वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही है। 2003 के जो नंबर भरने हैं उसमें एपिक नंबर और ये भरने हैं, वो प्राप्ति नहीं हो रहे हैं। बीएलओ से पूछते वो कहते हैं हमें पता नहीं है। अगर के शर्मा जी को लगता है कि इतना आसान काम है तो इसी जिले में 3 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी है, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? अगर इतना आसान है तो नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? जिस टीचर ने नौकरी छोड़ी है, मेरे पास उसका पत्र मौजूद है मेरे व्हाट्सएप पे, उसने लिखा कि हमें रात को 2-2 बजे फोन करके धमकाया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। शर्मा जी, कृपया मुझे केवल इतना बता दें, ये 1 महीने में ही होना है, ये कोई वो कह गए थे अलादीन ने कह दिया था या बाबा आदम ने कहीं लिख दिया था कि 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है? एक तरफ तो इसे आप बता रहे हो विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इतना गहन है, इतनी जल्दबाजी में कर रहे हो आप। इसमें अगर आप 3 महीने का समय दे देते तो कौन सी आफत आ जाती, कौन सा ज्वालामुखी फट जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता। आप ये खेल कर रहे हो क्योंकि आपको बेईमानी करनी है। आप 1 महीने में खाना पूर्ति करके, और आपको जो विपक्ष की वोट काटनी है, हाँ। और जिन समाजों की, जिन जातियों की आपको वोट काटनी है, आप ये कह दोगे कि हमने तो एसआईआर कराई थी, इन्होंने फार्म नहीं भरा इसलिए वोट कट गई। आप बहाना ढूंढ रहे हो वोट काटने का। और चित्रा जी, आखिर में एक बात और कह दूं मैं आपको, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूं आपको। बाकी प्रदेश में तो वोट काटी जा रही हैं और नोएडा में फर्जी वोट बचाई जा रही हैं, क्योंकि नोएडा में बीजेपी ने बहुत सारी फर्जी वोटर बनाई हुई हैं। जो ये शिकायतें हैं कि एक मकान में 150 वोट हैं, एक एड्रेस पे 200 वोट हैं, एक फोटो में कई वोट हैं, वो सारी नोएडा में ज़्यादातर। बीएलओ को ये निर्देश दिए गए, कोई वोट काटनी नहीं है, इनके फार्म खुद भर के और वो कर दो, आप अपलोड कर दो। और बीएलओ घबराए हुए हैं कि कल को जब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा तो एफआईआर हमारे शर्मा जी इसका जवाब देंगे। अब नवल शर्मा जी बाकी लोगों को लेकर आना चाहेंगे। मलूक नागर जी भी हमारे साथ हैं, संजय सरकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा जी, आपके पास आते हुए नागर साहब, उसके बाद नोएडा वाले मामले पर आप भी जवाब दीजिएगा, आप बहुत नोएडा में रहते हैं। लेकिन उसके पहले नवल शर्मा जी, जिस तरह के रिजल्ट बिहार में आए हैं उससे विपक्षी दल अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। एक तो उस रिजल्ट को लेकर इन लोगों की आशंका अभी तक है कि नहीं, वो फेयर नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ अब 12 राज्यों में जो ये चल रहा है प्रक्रिया, उसको लेकर इनका ये कहना है कि दरअसल चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, आप लोगों के साथ मिलकर वो लोग खेल करना चाहते हैं। नवल शर्मा जी। जी चित्रा जी, देखिए, विपक्ष की समस्या एसआईआर नहीं है, इनकी समस्या अपनी घटती हुई पकड़ और उखड़ती हुई जमीन है। विपक्ष जानता है कि मतदाता सूची जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी उतनी ही ज्यादा धुंधली इनकी राजनीति होगी जी। अगर हम बोले तो ये बोलेंगे कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन रहे हैं, इसलिए डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जातियों के नाम काट दिए जाएंगे। देखिए, बिहार में भी ऐसा ही बवंडर किया गया था कि अति पिछड़ा का नाम काट दिया जाएगा, पिछड़ों का काटा जाएगा, मुस्लिमों का नाम काटा जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। और जानती है चित्रा जी,
बिहार में उन क्षेत्रों में नाम जहां कटे वो एनडीए का स्ट्रांग होल्ड था, उन क्षेत्रों में एनडीए की मजबूत पकड़ थी, वहां वोट ज्यादा कटे। दूसरी बात यह कि ये काल्पनिक हौवा फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समय कम दिया गया। उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग को कोई दुश्मनी है क्या? जितना समय बिहार में दिया गया था उतना ही समय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। अब देखिए जरा, बिहार में 25 जून से प्रक्रिया शुरू हुई थी। वो कह रहे हैं कि यूपी में 1 महीने में जल्दबाजी क्या है? उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर से शुरू होगी और 7 चुनाव में तो भी टाइम है 2027 में, तो आराम से 3 महीने 4 महीने का वक्त लेकर आराम से तसल्ली से कर लेते। देखिए, चुनाव आयोग को अपने संसाधनों पर, अपनी कार्य दक्षता पर, अपनी डिजिटल कार्य प्रणाली पर पूरा भरोसा है और बिहार के उदाहरण ने यह साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरी और अहम बात है कि बीएलओ की मृत्यु को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, देखिए, एक भी बीएलओ की मृत्यु हुई है वह दुखद है और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, गहरी सांत्वना है। लेकिन अगर देखना यह होगा कि चुनाव एसआईआर शुरू होने के पहले जिन शिक्षकों की या जिन सुपरवाइजरों की मृत्यु हुई थी एसआईआर शुरू होने के पहले, क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई थी? और चुनाव के बीच में, अगर एसआईआर के बीच में ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तो सीधे वर्कलोड की बात कहना मेरे हिसाब से शुद्ध राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है। मामले की जांच हो। मेरा तो निवेदन है कि जिस बीएलओ की मृत्यु हुई है उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जरा इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने बीएलए की नियुक्ति की है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में बीएलए की नियुक्ति कर देते हैं, बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर देते हैं, तो आधी समस्या तो खुद खत्म हो जाएगी। तो जनता के प्रति आप अपनी कौन सी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं? अरे आप लोगों के पास इतनी बड़ी फौज है, सबके पास इतनी बड़ी फौज नहीं होगी ना। पार्टियों के लोग दावा और आपत्ति व्यक्त करें। हाँ, किसी आप कह रहे हैं कि बीएलए की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के पास तो संसाधन है, इतनी बड़ी फौज है, बाकियों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। नवल शर्मा जी, चित्रा जी, बस अंतिम लाइन। हाँ, जल्दी से पूरी करें। अंतिम लाइन में बोल दूं। देखिए, बीएलए पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएटेड होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ को सहयोग देते हैं। जी। तो जरा पूछिए कि समाजवादी पार्टी ने अब तक कितने बीएलए की नियुक्ति की है? बता दीजिए राजकुमार भाटी जी। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कितने बीएलए की नियुक्ति की है? हाँ, उसके बाद मलूक नागर जी, संजय सरकार जी आपके पास। एक बात मैं और बता दूं कि विपक्ष अपनी जितनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल चुनाव आयोग और ईवीएम को घेरने में कर रहा है, अगर उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल आम जनता से जुड़ने में करता तो शायद इनकी इतनी फजीहत नहीं होती। और बिहार में इतनी विभत्स फजीहत के बावजूद अगर इनकी भाषा ऐसी है तो फिर भगवान ही मालिक है। राजकुमार भाटी जी, ये रटा रटाया डायलॉग बोल देना कि विपक्ष क्योंकि कमजोर है, विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा इसलिए आपत्ति कर रहा है। पहली बात तो हमने बीएलए हर एक बूथ पे बना रखे हैं। आज भी मैं बीएलए की मीटिंग मैंने यही ग्रेटर नोएडा में ली, 100 बीएलए उसमें मौजूद थे। पिछले 4-5 दिन से हम रोजाना बीएलए की मीटिंग ले रहे हैं और बीएलए द्वारा दी गई रिपोर्ट जो मिली है हमें, वही मैंने आपके चैनल पर बताई है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, एसआईआर ठीक से होनी चाहिए, वो सबके जिनके ओरिजिनल असली वोट है वो सूची में रहने चाहिए। ये चिंता तो पक्ष और विपक्ष दोनों को होनी चाहिए। ये चिंता तो बीजेपी को, जेडीयू को भी होनी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं 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 सब ठीक चल रहा है, वैसी आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में बेईमानी है। तीसरी बात, हम थोड़ी आपत्ति उठा रहे हैं, बीएलओ खुद उठा रहे हैं। जो बीएलओ नौकरी छोड़ने को तैयार है, मैंने बताया नहीं, कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, पत्र पढ़ के सुना दूं। जो बीएलओ ने रिजाइन किया है उसका पत्र मेरे पास मौजूद है कि वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो इन लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरा समय लेके गंभीरता से एक एक वोटर तक जाके तसल्ली से होनी चाहिए, किसी के असली वोट कटने नहीं चाहिए। इसमें धांधली क्यों करना चाहते हैं, इसमें धूल क्यों डालना चाहते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।